हमीद गुल साहब, ये जो सदर मुमलिकत ने कल ट्वीट किया उस पर पहला आपका रिएक्शन क्या था? एक तो जो बिल था उसको कानून बने अब कोई 27 घंटे गुजर चुके थे, तो सदर ने ताख़ीर से ये ट्वीट किया। उन्हें इल्म नहीं हो सका था कि क्या सूरत हाल चल रही है। अपने अमले से वो इतने बेखबर थे कि उन्हें पता ही नहीं था उनका अमला क्या कर रहा है। क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट जब ये ट्वीट आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहला रिएक्शन यही था कि मामला गंद डालने का है और वो उन्होंने डाल दिया। और इसके अंदर दो बातें हैं सीधी सी, एक तो उर्दू में ट्वीट किया और एक अंग्रेजी के अंदर किया। जो अंग्रेजी का ट्वीट था वो मगरिब के लिए किया गया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई के लिए किया गया, पाकिस्तान की रियासत का तमस्खर उड़ाया गया एक ऐसे मनसब की जानिब से जो सदर मुमलिकत का ओहदा है और साथ ही साथ वो एक न्यूक्लियर फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ से ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना ये यकीनन बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो अपने नीचे ज़ाहिर है सबॉर्डिनेट्स जितने हैं वो तो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि आपने पहले, आपको याद होगा कि जब तोशा खाना का मामला आया तो साबिक वजीर आजम ने बाकायदा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को जो है, जो कि इस टाइम पे एक मेजर जनरल ऑफिसर हैं, उनके ऊपर एक तोहमत लगाई जो बिल्कुल बेबुनियाद और उसमें कोई मेरे ख्याल में सदाकत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ यह है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे ही कोई गवाहान पेश करने होते तो वो पहले ही अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम दे देते, गवाहान की लिस्ट के अंदर दे देते, अदालत में सबमिट करते। ऐसा नहीं हुआ और सदर की जानिब से अब ये आया। खुद आज जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो कल से वावेला कर रहा है कि जब शाह महमूद का मामला आया तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब असद उमर को गिरफ्तार किया गया तो फिर सदर साहब को जो है वो याद आ गया। अब सदर साहब नीचे जो है वो माफी मांग रहे हैं। माफी किन लोगों से मांग रहे हैं? जाहिर है जो इस सीक्रेट एक्ट के हवाले से। बात ये नहीं है कि सीक्रेट एक्ट क्या है क्या नहीं है। देखिए बात ये सीधी सी है, क्या अमेरिका के अंदर पैट्रियट एक्ट नहीं बना 9/11 के बाद? और उसके अंदर तो बाकायदा इजाजत दे दी गई कि आप पूरी दुनिया में किसी को भी जो अमेरिका के मफाद के खिलाफ काम करता है या उसके राह के अंदर रुकावट डालता है उसको आप बेशक कत्ल कर दें। ये उनका है, ये वो मगरिब है जिसकी हम तकलीद करते थकते नहीं है। अब बरतानिया के अंदर इस टाइम पे ये एक्ट है कि आप किसी के घर पे, वो बरतानिया जिसके पास सिर्फ पुलिस के पास एक डंडा हुआ करता था, पिस्तौल रखने की भी इजाजत नहीं होती थी, आज उनके स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स फोर्सेस बनी हुई हैं जो बाकायदा किसी के घर पे भी बगैर वारंट के, बगैर टाइम बताए, बगैर कुछ किए वो छापे मारती हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को गैर मामूली जो मुश्किलात हैं उनका सामना है और खास तौर पे वो तागूती ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर खुल खेल के एक दहशतगर्दी का खेल जो है वो रचा रहे हैं, उसके शाखसाने आप रोजाना देख रहे हैं। पाकिस्तान अफवाज के सिर्फ 450 अफसर और जवान अभी इस महीने जो इस साल का शुरू है उससे लेके आज दिन अब्दुल्ला साहब, जाहिर है कि ये एक्ट तो बनना ही था, इसको सदर मुमलिकत रोक भी नहीं सकते थे और वो अगर एतराज़ लगाते भी तो ये वापस पार्लियामेंट जाता, फिर वहाँ से इसको अप्रूवल मिलती। लेकिन इन हालात में जब निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है और पार्लियामेंट नहीं है तो फिर क्या इसके आगे किस तरह से ये अप्रूवल हासिल किया जा सकता था? क्या इसका प्रोसेस होता? जरा पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।